गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हो आप लोग? दोस्तों आज फिर से आना हुआ। कुछ सवालों का जवाब देना था, इसीलिए मैंने सोचा कि दोबारा एक वीडियो बना के सारे चीज़ों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं। दोस्तों, कुछ कैंडिडेट्स ये पूछ रहे हैं कि सर टीजीटी के लिए, टीजीटी पोस्ट के लिए हमें सेपरेटली 50% और कॉम्बाइंडली 50% चाहिए क्या? और जब हम फॉर्म फिल करने जा रहे हैं तो उसमें अलग से ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब आप अगर आपके 50% कॉम्बाइंडली, सॉरी सेपरेटली नहीं भी है, फिर भी आप फॉर्म भर पा रहे हो। तो देखो दोस्तों, मैं कुछ देर पहले ये नोटिफिकेशन थोड़ा सा देख लिया था, तो उसमें मुझे जितना समझ में आया मैंने देखा कि उसमें आपको सेपरेटली 50% भी चाहिए और कॉम्बाइंडली 50% भी चाहिए। अब मुझे इसका जानकारी नहीं है फॉर्म फिलअप के टाइम वो क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा है, ये तो आपको पता होगा। तो मैं इसके बारे में एक ही चीज़ कहूँगा। देखो दोस्तों, अगर ऐसा कुछ भी है, मान लो आप एप्लीकेशन में ऐसा है और फॉर्म फिलअप करने के टाइम ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मैं तो कहूँगा आप फॉर्म भर दो। इसको आप, इसमें आपको कुछ नुकसान नहीं होने वाला है, ठीक है ना। अगर आपने कुछ देर पढ़ाई भी कर लिए, आपका ये प्रिपरेशन किसी और एग्ज़ाम में काम आ जाएगा, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, तो आपका मेहनत थोड़ी ख़राब होगा, आपका ये मेहनत किसी और एग्ज़ाम में काम आ जाएगा। और अगर मान लो वो आपका ये जो चीज़ आपने फॉर्म भर दिए थे, ये उन्होंने एक्सेप्ट कर ली, तो आप एग्ज़ाम दे पाओगे। क्या पता आपका इसी एग्ज़ाम में सिलेक्शन भी हो जाए। तो इसीलिए मैं कहता हूँ जीवन में रिस्क लेना चाहिए। अगर वो क्लियर नहीं है तो ये क्लियर आपको कोई और नहीं कर पाएगा, ये तो केवल ये हमारे वाले ही कर पाएंगे। अगर आपको इसका एकदम क्लियर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको ये करना चाहिए, आप EMRS के जो हेड ऑफिस है वह कॉल करके इसके बारे में जानकारी प्राप्त करिए, ठीक है ना। एक्चुअली क्या है क्या नहीं है वो सब कुछ आपको क्लियरली शायद बता देंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम मेन बात पे बात करते हैं। कुछ साथियाँ ये भी पूछ रहे हैं कि सर हमने गलती से ये भर दिए थे, गलती से वो कर दिए थे। जैसे कि एक ने पूछा कि सर मैंने गलती से क्रिमिनल वाला सेक्शन में येस कर दिया था। तो मैं तो कहूँगा इसको आप, इससे आपको ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होने वाला। अगर मान लो आपका सिलेक्शन हो गया और आप वेरिफिकेशन स्टेज तक पहुँच गए, तो वो लोग आपसे फिर तब एक क्या बोलते हैं उसको, अंडरटेकिंग लेंगे। अंडरटेकिंग लेके आपको ये बताना, अंडरटेकिंग देके आपको ये बताना होगा ये जो भी हुआ था मेरे से गलती से हो गया था। मैं सही मतलब वास्तव में मेरे साथ में ऐसा कोई क्रिमिनल वाला केस नहीं है। तो आपसे वो अंडरटेकिंग लेके फिर आगे वो प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता होगा, लास्ट टाइम जो हमारे समय में जो भर्ती आई थी, तो उसमें बहुत सारे साथियों का बहुत सारे प्रॉब्लम था। किसी के साथ में OBC का जो कास्ट सर्टिफिकेट वाला केस था, उसमें बहुतों का प्रॉब्लम था, है ना। बहुतों का NOC वाला पंगा था। मतलब बहुत सारे साथियों ने पहले से ही जॉब में थे, उनको NOC देना था और उनके पास NOC नहीं था, तो उनसे अंडरटेकिंग लिया गया था और उनको ज्वाइनिंग हमसे लगभग लगभग 6 महीने बाद उनको ज्वाइनिंग दिया गया था। तो अगर फिर भी आपको डर लग रहा है कि आपने गलती कर दी है और आपका एप्लीकेशन फॉर्म आगे कुछ प्रॉब्लम हो जाए, आगे कैंसिल हो जाए, तो मैं तो कहूँगा आपको फिर, अगर आपको लग रहा है तो आप दोबारा, आप दूसरा कोई ईमेल ID यूज़ करके दोबारा एप्लीकेशन फॉर्म भर लो, है ना। इससे आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला। आपका दो दो एडमिट कार्ड आएगा। आप जो सेकंड वाला जो फॉर्म डाले थे वो वाला एडमिट यूज़ करके आप एग्ज़ाम देना, और फर्स्ट वाला ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और अगर आपको रिस्क लेना है तो जैसा मैंने बोला कि ज़्यादा कुछ इसमें होगा नहीं, है ना। तो आपको जहाँ जो जो आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, और कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं, है ना। देखो दोस्तों, ये हमारे से एक नया संस्था है। यहाँ पे अभी भी बहुत सारी चीज़ें एकदम क्लियर नहीं है। इनके पास बहुत सारे स्टाफ भी नहीं है, है ना। हम लोग थे जो फर्स्ट बैच है ना।
तो आप लोग का जो भर्ती है सेकंड भर्ती है, इससे पहले हम लोग फर्स्ट बैच थे। तो ये हमारा एकदम नया संस्था है। केवीएस एनवीएस से इसको कंपेयर ना करें। केवीएस एनवीएस एकदम एक ऑर्गेनाइज्ड संस्था है। तो उनके साथ ईएमआरएस का अभी भी बहुत सारे डिफरेंशिएशन है। तो आगे जाके आपको सारी चीज़ें थोड़ा सा फिर भी ठीक होता हुआ दिखेगा मेरे ख्याल से, है ना। जितना समय, थोड़ा सा समय लगेगा, भले ही 5-10 साल लग जाएगा, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि आज के समय में केवीएस एनवीएस से अगर कंपेयर करें, ये हमारे फिर भी बहुत आसान एग्ज़ाम है। क्योंकि इसमें इंटरव्यू ही नहीं है, सारे चीज़ें आपके हाथ में हैं। अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे, इसमें आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि ये पूरी तरह से आपके हाथ में है। आपको केवल अच्छे से प्रिपरेशन करना है, अच्छे से परफॉर्म करना है। उस एग्ज़ाम के टाइम 3 घंटा मिलेगा, उसको आपको सही से इस्तेमाल करना है। अगर वो आप कर पाओगे तो आप गेनर बनोगे, अगर आप नहीं कर पाओगे तो आपका ये प्रॉब्लम है, ठीक है ना। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है। एनवीएस नवोदय में क्या होता है, देखो दोस्तों, कोई साथी मान लो रिटर्न में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है ना, और कोई एक साथी है रिटर्न में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था। अब दोनों को ही इंटरव्यू में बैठना है। अब इंटरव्यू एक ऐसा सेक्शन है जहाँ जो आपके हाथ में बिल्कुल नहीं होता है। जो एग्जामिनर होते हैं, जो इंटरव्यूअर होते हैं, वो आपको क्या सवाल पूछेंगे वो उनके हाथ में है। आपका लक फैक्टर क्या है, बहुत सारी चीज़ें इसमें रहता है। तो इसमें इंटरव्यू ही नहीं है। तो इससे बढ़िया आपका सुनहरा मौका आपके आपके सामने तो हाल फिलहाल में नहीं मिलेगा। तो अभी भी ये बहुत आसान एग्ज़ाम है। आप अच्छे से तैयारी करिए, है ना। सारे जो आपका जो क्या बोलते हैं इसको, जो सारे एक्सक्यूज़ हैं उसको हटा के अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आपके सामने एक सुनहरा मौका है। इसको हाथ से ना गवाएं। आपका जो भी क्वेश्चंस रहेगा आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और आपकी जानकारी के लिए मैं यही बताना चाहूँगा कि मैं ये सोच रहा था कि स्पेशली पीजीटी ज्योग्राफी वालों के लिए मैं टॉपिक वाइज हर दिन क्लास करने का सोच रहा था, है ना। जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, है ना, डिस्क्रिप्टिव में क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े, है ना। इससे पहले ही मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया था, स्पेशली एमसीक्यू आपको कहाँ से पढ़ना है, डिस्क्रिप्टिव क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। फिर भी मैं ये सोच रहा था आगे मैं आपके डिमांड के अनुसार हर दिन ट्राई करूँगा कि थोड़ा थोड़ा करके टॉपिक वाइज चीज़ों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ, कहाँ से पढ़ें, क्या क्या इम्पोर्टेंट है। बाकी आप कमेंट करके बताइए मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। आपका जो भी क्वेश्चंस रहेगा मैं उसका आंसर देने का ज़रूर प्रयास करूँगा। सभी को धन्यवाद, शुभ रात्रि। मिलते हैं अगले वीडियो में।